नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने नेपाल में संयुक्त रूप से लॉन्च किया रुपए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ समझौता, युवाओं को मिलेगा 10 लाख रोजगार। अब टीटी नहीं चेक कर सकता आपकी ट्रेन की टिकट, IRCTC ने जारी किया नया नियम। रूस यूक्रेन युद्ध से करेंसी वार भी बढ़ेगा, भारत का भी होगा इसमें महत्वपूर्ण रोल। गुजरात में केजरीवाल ने रोड शो के जरिए दिखाई अपनी ताकत, बोले कि हम गुजरातियों का दिल जीतने आए हैं। श्रीलंका में लागू आपातकाल, भारत ने भेजा 6000 मीट्रिक टन ईंधन। दिल्ली में मिलेगी सस्ती शराब, प्राइवेट दुकानें फिर से दे सकती है MRP पर 25% तक छूट। जियो के बाद एयरटेल ने भी लॉन्च किया 30 दिन की वैलिडिटी वाले 2 नए प्लान, कीमत 296 रुपए से शुरू। दिल्ली में हो जाइए सावधान, ड्राइविंग के वक्त अगर लाइन चेंज की तो भरना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से इजाफा, 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। आर्यन खान ड्रग्स मामले में बड़ा मोड़, गवाह प्रभाकर सेल की हार्ट अटैक से मौत, जांच के दिए गए आदेश। यूक्रेन में शांति प्रयासों के लिए तैयार है भारत, रूस की पेशकश पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के मामले, लगभग 50 लाख लोग हैं संक्रमित, 13 लोगों में से 1 लोग हैं इस वायरस के शिकार। यूक्रेन में जारी है हमले, देश के कई शहरों पर रूस कर रहा है हमला। रूस क्या करेगा रासायनिक हमला, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, यूक्रेन को भेजी मदद। इरपिन को रूसी सेना से वापस लेने की तैयारी में है यूक्रेन, इरपिन में फिर एक्शन में आ गई है यूक्रेनी सेना। न गैस न दवा, 12-12 घंटे बिजली गुल, श्रीलंका के हालात बद से बदतर। और दोस्तों, अब खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम किसान के मद्देनजर आई है किसानों के लिए अच्छी खबर, जानना है बेहद ही जरूरी। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल इस योजना का लाभ लगातार पाना है तो सबसे पहले आपको एक जरूरी काम जरूर करवाना होगा और इसको जल्दी से निपटा लीजिए। सबसे अहम काम है eKYC करवाना, और इस प्रक्रिया के लिए जो अंतिम तारीख थी अब उसे बढ़ा दिया गया है। अगर पीएम किसान पोर्टल की अपडेट पर नजर डालें तो यहाँ पर 22 मई 2022 तक इस प्रक्रिया को किसानों को पूरा कर लेना है, यानी कि अब अंतिम तारीख 22 मई 2022 कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपने भी पीएम किसान में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और eKYC अभी तक पूरा नहीं किया तो 22 मई 2022 से पहले इसे जरूर से करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब टीटी नहीं चेक कर सकता आपकी ट्रेन की टिकट, IRCTC का है नया नियम। आपको बता दें कि ट्रेन यात्रा में हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक और सुखद हो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर देखा गया है कि लोगों का शोर, टिकट चेकिंग या फिर ट्रेनों में सीट को लेकर परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप सफर में सो रहे हैं तो TTE भी आपको सोते वक्त नहीं उठा सकता है। अगर कोई यात्री सुबह से ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो रात 10 बजे के बाद TTE आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मतलब साफ है कि TTE रात 10 बजे के बाद ट्रेन यात्रियों को टिकट या फिर ID दिखाने को बेबस नहीं कर सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगारों को दी है गुड न्यूज, अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश में बेरोजगारों युवाओं के लिए एक गुड न्यूज दी है। उन्होंने कहा कि हम अगले 4 से 5 सालों में भारत में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रोजगार देंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा है कि हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शिक्षा संस्थानों के सहयोग पर भी चर्चा की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मठ, मंदिरों और धर्मशालाओं से नहीं वसूला जाएगा कमर्शियल टैक्स, सीएम योगी का अयोध्या में बड़ा फैसला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मठ, मंदिरों और धर्मशालाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अयोध्या मंडल की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने अफसरों से साफ तौर पर कह दिया है कि मंदिरों, धार्मिक स्थलों और धर्मशालाओं से कमर्शियल के स्थान पर चैरिटेबल के रूप में टैक्स लिया जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में हो जाइए सावधान, ड्राइविंग के वक्त लाइन चेंज की तो भरना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार से ही लेन ड्राइविंग नियम को लागू कर दिया गया है। दिल्ली की सड़कों पर मनमाने तरीके से अगर आपने ड्राइविंग की तो आपको भारी पड़ सकता है। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की पैनी नजर होगी। ट्रांसपोर्ट विभाग की ये
पहली नजर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि खास तौर पर भारी वाहनों पर भी होगी। आपको बता दें कि क्लस्टर बसें, भारी वाहन और डीटीसी बस चलाने वाले ड्राइवर अगर गलती से भी बस को अपनी लाइन से हटाकर कार की लाइन में ले जाते हैं तो उनको 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिलहाल ये नियम 15 दिन तक के लिए सिर्फ भारी वाहनों पर ही लगेगा। उसके बाद ये सभी वाहनों पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि ब्रिटेन में रिकॉर्ड स्तर पर है कोरोना के मामले। लगभग 50 लाख लोग हैं संक्रमित, 13 लोगों में से 1 लोग हैं इस वायरस के शिकार। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना महामारी रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले सप्ताह में लगभग 13 लोगों में से कम 1 लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि 26 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में करीबन 50 लाख लोगों को कोरोना वायरस होने का अनुमान था। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में ये नया उछाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का है जो ब्रिटेन भर में फैल चुका है। कोरोना के इस वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की इमरान खान बोले पाकिस्तान में सांसदों की नीलामी हो रही है, विपक्ष अगर जीत जाता है तो अमेरिका जीत जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी 24 घंटे से भी कम समय में जा सकती है। आज दोपहर 12 बजे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, लेकिन इमरान खान जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेलने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इमरान खान थोड़ी देर में फोन के जरिए जनता से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान वो आवाम के सवालों का फोन पर ही जवाब देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान खान ने एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना साधा था और इशारों में अमेरिका पर उसकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत ऑस्ट्रेलिया में हुआ है अंतरिम व्यापार समझौता। पीएम नरेंद्र मोदी बोले आपसी विश्वास को दर्शाता है ये समझौता। आपको बता दें कि लगभग 1 दशक के प्रयास के बाद आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया अंतरिम आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर ही दिए हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य मंत्री ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बीच वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा इतने कम समय में इस महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति दोनों देशों के बीच में आपसी विश्वास को दर्शाती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 121 साल बाद मार्च में पड़ी है इतनी ज्यादा गर्मी, 71% बारिश हुई है कम, अब लू को लेकर है चेतावनी। आपको बता दें कि भारत के लोगों को इस साल मार्च में रिकॉर्ड लेवल की गर्मी का सामना करना पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म मार्च का महीना रहा है, जिस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस अधिक था। और रिपोर्ट की माने तो देश भर में औसत बारिश भी बीते महीने औसत से 71% कम हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि क्या रूस करेगा रासायनिक हमला, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, यूक्रेन को भेजी है मदद। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका यूक्रेन को जीवन रक्षक उपकरण भेज रहा है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले में रासायनिक या फिर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में ये जीवन रक्षक उपकरण यूक्रेनियंस की मदद करेंगे, उनकी सुरक्षा हो सकेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन में जारी है अभी भी हमले, देश के कई शहरों पर रूस ने हमला किया। आपको बता दें कि रूस ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर दी थी, जो अब तक जारी है। इस क्रम में शनिवार सुबह ही रूस ने सेंट्रल यूक्रेन के 2 शहरों पर हमला किया है। इन हमलों में आवासीय भवनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इन हमलों में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है कि शनिवार को लोगों के सुरक्षित निकासी के लिए 7 कॉरिडोर तैयार किए गए हैं। कॉरिडोर के जरिए मारियोपोल से लोग अपने निजी वाहनों और बसों के जरिए सुरक्षित निकल सकते हैं। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।